नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के रेडिसन में पहुंचा हूं। ब्रंच चल रहा है। रेडिसन में बदलाव, दिवायन शेफ़ हैं मेरे साथ। दिवायन ये हमेशा बदलाव करते रहते हैं। लाइव काउंटर को बिल्कुल अलग तरीके से कर दिया है। ये महसूस नहीं हो रहा कि ये भोपाल में हूँ या दिल्ली में हूँ या बम्बई में हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। दिवायन, ये बदलाव जो है, प्रकृति का नियम रहता है, बदलाव करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है बदलाव। थैंक यू सर। क्यों किया ये आपने? सर बेसिकली मैं खुद थोड़ा सा ना मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए एज ए शेफ़ कि मैं डेली वही जगह पे वही खाना लगा रहा हूँ, सब वही कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इसीलिए बदलाव लेके आ गए क्योंकि आई थिंक अभी कुछ नया करने की ज़रूरत भी आ गई है इस रेस्टोरेंट में। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ जगह ही चेंज नहीं किया, हम लोगों ने काउंटर्स में भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं। अच्छा। जैसे अभी हम लोग लाइव होममेड वॉफल अच्छा। काउंटर्स बना रहे हैं। होममेड वॉफल काउंटर्स, आइसक्रीम के लिए वॉफल बना रहे हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद चाट काउंटर में हम लोग का अच्छा। कुछ अलग अलग रहते ही है। हाँ। एशियन काउंटर्स रहता है, जैसे अभी आज डिमसम विद सूप। अच्छा, डेम्पसन। हाँ, और डिनर में जैसे हम लोग ग्रिल काउंटर कर दिया था, लाइव ग्रिल्स होता रहता है। हाँ। उसके बाद आज जैसे इधर हम लोग बेक्ड वड़ा पाव बना रहे हैं। अच्छा। दूसरे मतलब चौथे लाइव काउंटर्स में। तो ये मतलब कोशिश किया है कुछ अपग्रेड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मेनू ऑल्सो। अच्छा, कुछ नया करने के लिए कोशिश की। लेकिन मेरे को जो नया दिखा, उसमें ख़ास जो दिखा है कि समर का जो सीज़न है उसमें आपने जिस तरीके से ये बदलाव किया है, ये जिस तरह से यहाँ आके एक राहत सी मिलती है गर्मी से, ये बहुत अद्भुत है। सर ये तो आई थिंक समर्स का मेन हीट है, वो है सैलड। मतलब लोगों को सैलड्स और फ्रेश फ्रूट्स समर्स में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम लोग रखने के जो सैलड्स रखते भी है वो भी कोशिश करते हैं एकदम लाइट सैलड हो, सीजनल हो, सो दैट वो मतलब गेस्ट के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। जी। तो वही है ये, मतलब सीजनल हम लोग इसी हिसाब से चेंज करते रहते हैं चीज़ें। खाना तो शानदार रहता ही रहता है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत वैल्यू रखता है। आप देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, सारी चीज़ें किस डिसिप्लिन से बनी है और किस ऑर्डर में जमी है, बहुत वैल्यू रखता है उसका। ये इतना ऑर्डर में आप कैसे रखते हैं कि मतलब एक के बाद एक चीज़ें जो हैं, मैंने कई ब्रंच में, कई लंच में देखा है, उस ऑर्डर से नहीं रहती। लेकिन आपकी ये खूबसूरती है कि आप ये इस तरह से रखते हैं। सर आई थिंक जो मेरे हिसाब से जैसे कोई भी खाना है उसका मेन होता है गार्निश। उसी हिसाब से जो भी बुफे होता है ना, उसका गार्निश होता है ये सैलड काउंटर, द कोल्ड बुफे। तो इसको खूबसूरती बनाने के लिए ही हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। मेरे टीम जो है इससे प्रॉपरली प्रिसाइजली कटिंग करना, उसका कुकिंग करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, सो दैट ये पूरा बुफे के खूबसूरती लेके आता है। खाना तो स्वाद देता ही देता है, उसकी खूबसूरती आप देखेंगे। रायते भी कई तरीके के हैं, मतलब गर्मी से एक राहत वाली चीज़ें हैं, पूरी वो इंतज़ामात हैं कि जो गर्मी में दे। अब बात करें मेन कोर्स पे आ जाएं, तो मेन कोर्स भी आप देखेंगे कि किस तरह से वो किया है। ये सब चेंजेस किया हुआ है काफ़ी आपने। जी सर, बेसिकली हम लोगों ने अगेन प्रेजेंटेशंस और अपग्रेडेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया। जैसे ये आप देखेंगे शेफ इन डिशेस वगैरह हम लोगों ने सब मंगाया दिल्ली से, और उसका थोड़ा सा मतलब बुफे अपलिफ्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी गेस्ट से मिलते हैं, हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं। अच्छा। उनसे हम लोगों को मिला था फीडबैक कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन बड़ा नॉर्मल से, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके गए अभी। ये नेक्स्ट लेवल पे ले आए हैं और खाना तो इनका उससे आगे ही है। आप देखेंगे किस तरह से इनका पूरा बुफे तैयार है, किस तरह से बनाया हुआ है, उसका आपको वीडियो देख के ही स्वाद महसूस होगा। खाने पे तो आपको अलग स्वाद महसूस होगा। आजकल हालांकि बुफे बहुत हो गए हैं, लेकिन अच्छे बुफे जो हैं भोपाल में वो कम हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो अच्छे बुफे जो हैं उनमें से एक ये भी है। तो ये बुफे इतना जो है, तो गेस्ट बाहर से आते हैं, उनका क्या कहना रहता है ख़ास? सर दो चीज़ जो है गेस्ट को पसंद आता है। जो एक तो हमारे जो सेक्शन है वेज और नॉन वेज का, वो टोटली अलग है। अलग मतलब अलग है। एक साइड में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन रहता है और एक साइड में पूरा वेजिटेरियन है, तो ये गेस्ट को काफ़ी पसंद आता है।
और दूसरा यस लाइव काउंटर्स, इंटरैक्टिव काउंटर्स, हम लोग जैसे बुफे में जाके पास्ता बना के खिला रहे गेस्टों को, मॉकटेल सर्व कर रहे हैं, तो इनका काफ़ी नया बुफे करने के बाद काफ़ी प्लस पॉजिटिव फीडबैक भी हम लोगों को मिला है। खाना तो भरपेट खाया जा सकता है और थोड़ा कम भी खाया जा सकता है। जहाँ मीठे की बारी आ जाए तो कुछ बात अलग ही हो जाती है। आप देखेंगे ढेर सारा मीठा है, अलग अलग तरीके का, इंडियन भी है, बेकरी प्रोडक्ट भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज तो मदर्स डे स्पेशल है इनका, तो ये लगभग हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं। ऐसा स्पेशल करते हैं जिससे मन ज़्यादा ललचाए और मीठे के बिना रहा न जाए। सर ये हम लोगों की वन ऑफ द मतलब मीठा या फिर डेजर्ट्स और बेकरी हमारे एक बैकबोन है, बिकॉज अधिकतर गेस्ट इसीलिए आते हैं कि हमारे डेजर्ट्स को उन लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमारे जज्बेक का केक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो यस मेरे इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम तो ऑफ कोर्स है, एक बहुत अच्छा पेस्ट्री शेफ्स है और उनके पूरे टीम है। एंड कोशिश वही रहती है कि जो गेस्ट की एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग फुलफ़िल कर पाए। ये बड़ी एक अलग भावना रहती है कि गेस्ट को अच्छे से अच्छा खिलाया जाए, उसकी पसंद का खिलाया जाए। तो आप भी अपनी पसंद का आइए, रेडिसन में ब्रंच खाइए संडे के दिन। उसके अलावा बुफे रेगुलर ही रहता है। मैं शशि कुमार केसवानी, द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।